तो व्हाट इज लाइट रे? अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, प्लेन हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या चाहिए? तो व्हाट इज लाइट रे? अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो राइट, रे ऑप्टिक्स, या दूसरा नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। व्हाट इज रे? व्हाट इज रे और लाइट रे? व्हाट इज अ रे? तो क्या है रे, बताओ? व्हाट इज रे? रे इज a straight line along which light energy travels. Straight line along which light energy travels. Straight line along which light energy travels. तो तुम इसको जनरली एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हो, दैट बिकम्स अ रे। लेकिन ये बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एक रे कभी भी नहीं होगा। यू ऑलवेज हैव अ पेंसिल ऑफ रे और बंडल ऑफ रेज, बट बहुत बार विजुलाइज करने के लिए वी सिंपली ड्रॉ लाइन एंड वी से इट इज लाइट रे। अब क्या क्या प्रॉपर्टी है लाइट रे का? प्रॉपर्टीज ऑफ रे, ऐसा लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रे। प्रॉपर्टीज ऑफ रे पता है किसी को क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रे, सोच के देखो क्या हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रे, वो तो हो गया, स्ट्रेट लाइन है, रे इज अ स्ट्रेट लाइन। रे इज अ स्ट्रेट लाइन। Rays can intersect without any change of property. Ray can intersect, याद करो रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो क्या होता है? रे इंटरसेक्ट होता था ना, उससे एनी चेंज इन प्रॉपर्टी? नो, रे कैन इंटरसेक्ट। और इट कैन ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर, एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट, है ना? इट कैन ट्रैवल undeviated, it can travel undeviated. थर्ड क्या हो सकता है? हमेशा undeviated रहता है। It can travel undeviated और it can travel from any point to any point. कहीं कभी कोई deviation या loss या कुछ, when there is change of medium, ठीक है? तो एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? इट ट्रेवल्स अनडेविएटेड एक्सेप्ट एट इंटरफेस ऑफ और बाउंड्री ऑफ टू मटेरियल्स, एक्सेप्ट एट बाउंड्री ऑफ टू मटेरियल्स, एक्सेप्ट एट बाउंड्री ऑफ टू मटेरियल्स। वहां पे क्या क्या फिनोमेना होता है एट बाउंड्री ऑफ टू मटेरियल्स? इट कैन either reflect or refract. It can reflect or refract. Ray can reflect or refract. And within material कोई phenomena होता है? within material, ये phenomena ray के साथ कहां पे हुआ? at interface. within material, next लिखो, within material, it is either scattered
इट इज आइदर स्कैटर्ड और कोई वर्ड याद करो, कुछ होता है स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्प्शन हो सकता है या नहीं? एब्जॉर्प्शन कहाँ हो सकता है? बाउंड्री पे केवल, इंटरफेस पे, कहीं भी? कहीं। टोटल कितने तरह से इंटरैक्ट करता है? हाउ मेनी वेज रे कैन इंटरैक्ट? 4। क्या क्या टर्म हो गया? इन रिफ्रैक्शन, आई मीन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन इस लेवल पे तुमको जानना केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, केवल 2 जानना है। क्या क्या? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ सोर्स ऑफ रे क्या है? नेक्स्ट लिखो, सोर्स ऑफ रे। व्हाट इज सोर्स ऑफ रे? क्योंकि पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स इस पे डिपेंड करता है, रेज पे। तो रे का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ रे इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑफ रे को ही क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ रे। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट 2 हो सकता है। इट मे बी सेल्फ लुमिनस। क्या मतलब हुआ सेल्फ लुमिनस का? ऑब्जेक्ट में भी सेल्फ लुमिनस, सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सन, एनी बल्ब, वो सेल्फ लुमिनस हो गया। बट मान लो कोई ट्री है नेचर में, वहां वो उससे कैसे रे इमनेट होगा? दैट ऑल्सो इज एन ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव। वो कैसा ऑब्जेक्ट है? रिफ्लेक्टिव। तो एक सेल्फ लुमिनस होता है, दूसरा कैसा होता है? रिफ्लेक्टिव। सेल्फ लुमिनस एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है। एंड रे विल एमनेट फ्रॉम वेयर? इफ यू हैव ऑब्जेक्ट, तो हम लोग ऐसा भी करते हैं, ऑब्जेक्ट में बी पॉइंट ऑब्जेक्ट और इट may be extended object. What is meant by extended object? It is made up of how many point source? Many. तो ट्री कैसे सोर्स का एग्जाम्पल होगा? एक्सटेंडेड। सो इफ यू हैव एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो हाउ मेनी रे कैन इमनेट फ्रॉम हियर? मेनी। जितना रे चाहिए उतना तुम ले सकते हो। एक ही पॉइंट से इन व्हाट डायरेक्शन? वन डायरेक्शन या एवरी पॉसिबल डायरेक्शन? एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। रे कैन इमनेट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग किस चीज से कंसर्न्ड होंगे? तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या क्या गिवन होगा? कौन कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होगा? केवल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और गिवन क्या होगा? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होके, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के लिए रे चाहिए। रे कहाँ से मिलेगा? ऑब्जेक्ट से। रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए? मिरर चाहिए। मिरर कैसा हो सकता है? प्लेन हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या चाहिए? इंटरफेयर, आई मीन बाउंड्री चाहिए बिटवीन 2 डिफरेंट मटेरियल। तो वो तुम कहाँ पढ़ते हो? रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, लेंस, प्रिज्म एटसेट्रा, यही सब है ना। तो सोच के देखो तो कि अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है तो व्हाट आई एम सपोज टू डू? हमको ये नहीं बताना होगा कि ऑब्जेक्ट कौन है, हमको ये नहीं बताना होगा कि कौन सा फिनोमेना हो रहा है। हमको क्या बताना होगा? हमेशा इमेज के बारे में बताना होगा। जो तुम क्वेश्चन बनाते हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, वो किससे कंसर्न्ड होता है? इमेज। और इमेज के लिए क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? हमेशा ऑब्जेक्ट और उसके लिए ये नाम दें ऑप्टिकल एलिमेंट। और क्या गिवन होगा? ऑप्टिकल एलिमेंट, जो क्या हो सकता है? आइदर मिरर और लेंस और प्रिज्म और एनी कॉम्बिनेशन।
ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ऑब्जेक्ट होगा प्लस ऑप्टिकल एलिमेंट, एंड यू विल गेट इमेज। तो किससे कंसर्न्ड होंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। इमेज का जनरली क्या क्या होता है? पोजीशन क्या है इमेज का, साइज क्या है, रियल है या वर्चुअल है, रे डायग्राम, यही सब होगा। और ऑप्टिकल एलिमेंट में क्या हो सकता है? मिरर। मिरर में कौन कौन सा मिरर? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, प्लेन प्लस स्फेरिकल का कॉम्बिनेशन। और दूसरा प्लेन सरफेस जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, या कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का ही पार्ट क्या हो गया? लेंस। प्लेन सरफेस का ही एक स्पेशल केस क्या हो गया? प्रिज्म। प्रिज्म में एक से ज्यादा प्लेन सरफेस, और एनी कॉम्बिनेशन, बस इतना ही सा चीज। और फेनोमेना क्या क्या होना है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये हमेशा ध्यान में रखना कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से, उस कॉन्टेक्स्ट में जहां एग्जाम में नए क्वेश्चन को बनाना है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सोचना बेटर है, बिकॉज देन यू विल फोकस ऑन बहुत सारे क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में ज्योमेट्री ऑफ प्रॉब्लम विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो बेसिक ज्योमेट्री 9th-10th में पढ़ते हो उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होगा इस पूरे ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, कुछ भी मिसिंग होगा तो वो कहाँ से आएगा? ज्योमेट्री से। कौन सा ज्योमेट्री? जो प्रॉब्लम का ज्योमेट्री है। बिकॉज रे डायग्राम में यू शैल बी डीलिंग विद स्ट्रेट लाइन और नॉट, तो कैसा शेप मिलेगा तुमको? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा। ट्रायंगल है, कुछ याद करो, डेरिवेशन इससे पहले पढ़े होगे, तो सिमिलर ट्रायंगल से बहुत यूज करते हैं नहीं डेरिवेशन में। तो ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एप्लीकेबल है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद रिफ्लेक्शन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन।